बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साबिर अली रॉय फ्रॉम पंजाब कॉलेज कबीरवाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इडियम्स को डिस्कस किया था और उनको बाकायदा नोट से मैंने रीड भी किया था। तो लास्ट टाइम 160 तक इडियम्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे। उससे ऑनवर्ड इडियम्स को आज हम स्टार्ट करते हैं। इडियम नंबर 161 से जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज डू अवे विद। डू अवे विद इसका मीनिंग है छुटकारा हासिल कर लेना, किसी चीज से जान छुड़वा लेना। तो उसके लिए हम बोलेंगे डू अवे विद। सेंटेंस है इसका, द टाइम हैज कम टू डू अवे विद दैट ओल्ड बिल्डिंग। वक्त आ चुका है किस चीज का? छुटकारा हासिल करने का। दैट ओल्ड बिल्डिंग, उस पुरानी इमारत से। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास डॉन ऑन समवन। ये जो डॉन है, DAWN, डॉन, ये सुबह के वक्त को बोलते हैं। सुबह का वक्त जब सफेदी निकलने लगती है, तो यहां पे हम इसको बोलेंगे किसी चीज का वाजिया हो जाना, आश्कार होना किसी चीज का। तो डॉन ऑन समवन, वाजिया होना। इट डॉन्ड ऑन मी आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू हैव द जॉब, कि ये बात मेरे पे वाजिया हो गई कि दर हकीकत मुझे वो नौकरी मिलने वाली थी। मुझे उसका इल्म हो गया, मुझे वाज़ेह हो गया। थर्ड इडियम है हमारे पास डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट इसका मीनिंग है माली कमी होना। मीन टू से फाइनेंशियली, फाइनेंस की कमी हो जाना, पैसों की कमी हो जाना। उसके लिए हम बोलेंगे डाउन एंड आउट। सेंटेंस है इसका, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वॉज कंप्लीटली डाउन एंड आउट। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, नौकरी या मुलाजमत के ख़त्म होने के बाद या चले जाने के बाद वो बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर उसके पास माली कमी हो गई थी, मतलब पैसों की कमी हो गई थी। फोर्थ इडियम हमारे पास है डॉन टू अर्थ, सॉरी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मीनिंग है आजिज होना, और इसका एक और मीनिंग है रियलिस्टिक होना या हकीकत पसंद होना। डाउन टू अर्थ, ठीक है, आजिज होना या हकीकत पसंद होना। सेंटेंस है होली कुरान टीचेस अस टू बिकम डाउन टू अर्थ। कुरान पाक हमें यह तालीम देता है डाउन टू अर्थ, हमें आजिज रहना चाहिए या हमें हकीकत पसंद रहना चाहिए। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है ड्रॉ अ लाइन बिटवीन। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन इसका मीनिंग है हद कायम कर देना, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन, हद कायम करना। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? वी शुड ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द गुड एंड द बैड, कि हमें गुड और बैड, अच्छाई और बुराई में हद कायम करनी चाहिए, या ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बना देनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है ईट वंस केक एंड हैव इट टू। तो ये स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जितने भी हम इडियम्स पढ़ते हैं उसमें जहां पे समवन का यूज हो या वहां पे वंस का यूज हो, तो ये वंस की जगह पे या समवन की जगह पे कोई प्रोनाउन या नाउन हम पुट करते होते हैं। तो ईट वंस केक एंड हैव इट टू का मीनिंग है बहुत सारे फायदे हासिल करना, बहुत सारा फायदा या मुख्तलिफ तरीकों से फायदा हासिल करना। सेंटेंस है हमारे पास ही इज ट्राइंग टू ईट हिज केक एंड हैव इट टू बाय इन्वेस्टिंग इन 2 कंपनीज, कि वो कोशिश कर रहा है बहुत सारे फायदे हासिल करने की। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन 2 कंपनीज, 2 कंपनियों में इन्वेस्ट करके या उसमें पैसा लगा के। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास एब एंड फ्लो। ये इडियम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि राइज एंड फॉल हम यूज करते हैं, कि उतार और चढ़ाव, अरूज और जवाल। उसी तरीके से ये है एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव। सेंटेंस है देयर कम्स एब एंड फ्लो इन मैन्स लाइफ। इंसान की जिंदगी में एब एंड फ्लो, उतार और चढ़ाव आता है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है इडियम नंबर 8 एग ऑन। एग ऑन इसका मतलब है उकसाना, मतलब किसी भी शख्स को किसी बात पर माइल करना, ठीक है, किसी काम पर उकसाना। उसके लिए हम बोलेंगे एग ऑन। सेंटेंस हमारे पास है डोंट एग ऑन पीपल फॉर इवल डीड्स। लोगों को मत उकसाओ फॉर इवल डीड्स,
बुराई के कामों के लिए या बुरे काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इडियम नंबर 9 है इक आउट, EKE, इक आउट। इक जो वर्ड है ये सिवाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिवा या सिवाय के लिए, बट इसको इडियम में जब हम यूज करते हैं इक आउट, इसका मीनिंग होगा इजाफा करना, किसी चीज को बढ़ाना या इजाफा कर लेना। सेंटेंस हमारे पास है ही वर्कड एट 2 jobs in order to eke his income out, कि वो 2 नौकरियों पर काम करने लगा या उसने 2 नौकरियों पर काम किया या 2 मुलाजमतों पर काम किया। वजह क्या थी? इन ऑर्डर, क्या सबब था? टू इक हिज इनकम आउट, ताकि वो अपनी इनकम में इजाफा करे, अपनी आमदनी में इजाफा कर ले। एंड लास्ट इडियम इज ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, इसका मीनिंग है गलती तस्लीम कर लेना, अपनी गलती का एतराफ करना या गलती को तस्लीम कर लेना। द मैनेजर ईट हम्बल पाई फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स, कि मैनेजर ने अपनी गलती को तस्लीम किया फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। कौन सी गलती? कि उसने बुरे काम किए हैं या उसने गलत काम किए हैं। ये कुछ इडियम्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके सामने। और आपके लिए एक नेक्स्ट जो असाइनमेंट है, एसेस जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको असाइन किए थे, और नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट है जो ऐसे आपने प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, दैट इज कंप्यूटर अ ब्लेसिंग और अ कर्स। ये ऐसे आपको डिफरेंट हेडिंग्स के साथ भी मिल जाएगा, जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के नाम से होगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। बून और बैन के नाम से भी हो सकता है कि रहमत और जहमत की सूरत में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, या कंप्यूटर अ ब्लेसिंग और अ कर्स, इसके नाम से भी ये हो सकता है। ये आपकी असाइनमेंट है। दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।